तो हम जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछले सालों में 2022 में आए हुए हैं, 23 में आए हुए हैं, 20 में आए हैं, 21 में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन अब हम बोर्ड पे करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखते रहें। जितने भी क्वेश्चन अब तक पेपर में आए हैं मैं सारे आपको बोर्ड पे सोल्व कराने वाला हूँ। तो सब बच्चे ध्यान से समझ कर नोट्स बनाते रहें ताकि आपको लाइफ में कोई भी आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, पेपर टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी आप पेपर देने जाएं तो अपने नोट्स को पूरा कंप्लीट पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको वीडियो देखने का टाइम तो नहीं होगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी से अपना नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 में आया हुआ है। वो कह रहा है 504 प्लस पी, 504 प्लस पी एक घन संख्या है जिसका घनमूल p है, तो p का मान बताइए क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर आपके 1 से लगा के 10 तक घन याद हैं तो आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब आप देख लो 504 प्लस p में क्या जोड़ूं मैं कि ये किसी का घन बन जाए, ठीक है। तो आपको याद होगा 512, 512 किसका होता है, 8 का घन होता है। तो 512 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 504 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 512। तो किसका, इसका 512 का जो घनमूल है वो है 8। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो हमने कितनी जल्दी से निकाल दिया है, ठीक है। 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि -3 की पावर m+1 गुणा -3 की पावर 5 बराबर में है -3 की पावर 7, तो कह रहा तो m का मान क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखो मैंने अभी आपको बताया है घातांक में। देखो ये आधार है, ये आधार है, सेम है, बीच में गुणा है, इसका मतलब गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। तो m+1 + 5 यानी -3 की पावर m+1 + 5, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया है अगर आधार सेम होता है तो घाते जुड़ जाते हैं, ठीक है। बराबर -3 की पावर 7। अब देखो यहाँ -3 है, बराबर में -3 है। अगर ऐसे आधार बराबर होता है तो आधार से आधार को हम काट देते हैं। तो क्या बच गया, m+1 + 5 बराबर 7। तो m+5 और 6 बराबर 7। अब ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m बराबर 7 - 6, तो m की वैल्यू आ जाएगी m बराबर 1, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और इस पूरे की जो पावर है वो है -1, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से समझे, पहले छोटा सा बता देता हूँ मैं आपको। माइनस घात जब होती है तो मैंने तुम्हें बताया था अगर 1/2 की पावर -3 हो और मुझे ये 1 हटाना हो, यानी माइनस हटाना हो, तो हम क्या करें, इसे ऊपर ले जाते हैं, 2 की पावर 3 प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो 2 की पावर -3 हो तो उसको लिखते हैं 1/2 की पावर 3, ये नीचे जाके प्लस हो जाती है। यानी कि आप ध्यान रखें अगर माइनस की पावर नीचे है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और माइनस की पावर ऊपर है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि माइनस की पावर अगर नीचे है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और ऊपर माइनस है तो नीचे जाके
प्लस हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। तो 1/3 की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 1/4 की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा लिख देते हैं कि मैंने कहा था कि नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और नीचे की पावर यहाँ भी माइनस है तो ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1, ठीक, और ये -1। अब पावर 1 को चाहे आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 3 में से 4 गया, कितना बच गया? -1 बच गया। -1 की पावर -1, ठीक है। अब माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर माइनस की पावर ऊपर होती है तो नीचे जाके क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो -1/1 की पावर 1। ठीक है, अब 1 पावर को लिखो या ना लिखो, ठीक है, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाता है -1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किस में जुड़वा रहा है संख्या को? 269 में। पूर्ण वर्ग मतलब, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग बन जाना। ठीक है, अब तुम्हें अगर वर्ग याद होंगे 1 से लगा कर 20 तक, तो देख लो इससे ज़्यादा किस संख्या का वर्ग है? 16 का वर्ग। अगर मैं कहूँ 16 का वर्ग 256, जो इससे कम है। इसमें हमें संख्या जोड़नी है, तो 17 का वर्ग 289। ठीक, तो हमें इस संख्या को इस संख्या तक यानी 289 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें मुझे? 20, तो हो जाएगा 289। तो बन गई पूर्ण वर्ग संख्या। किसका वर्ग है? 17 का। ठीक है, आपको अगर 1 से लगा कर 20 तक वर्ग याद होंगे तो आप इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो पेपर में आया हुआ है, आप इसे देखते ही बता देंगे कि 269 में जोड़ने में पूर्ण वर्ग संख्या 20 जोड़ देंगे तो 289 बन जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसे करने से पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बताना है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं। ये 50, ये 40, ये 30 और ये 20। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सब को काट रही है? बड़ी से बड़ी देखो 10 ऐसी संख्या है जो इन सबको काट देती है। इसको 2 बार, इसको 3 बार, इसको 4 बार, इसको 5 बार। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट दे। तो देखो 2 की पावर 5, इसको हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 5 गुणा जब 10 में करेंगे तो वही 85 हो जाएगी। फिर 3 की पावर 4 10 हो जाएगी। 4 की पावर 3 फिर 10 हो जाएगा। 5 की पावर 2 फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? ये 5 गुणा 10 में करेंगे 50, 4 की गुणा 10 में करेंगे 40 में, मतलब मैंने थोड़ा सा इसको घात के रूप में लिख दिया है। देखो इसको, ये तो सेम है, इसको भूल जाओ तुम, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 को हम क्या लिख दें? 32 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 को हम 64 लिख सकते हैं और 5 की पावर 2 को हम 25 लिख सकते हैं। अब देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 81। तो 81 किस संख्या से आई है? इससे। तो हम कह देंगे 3 की पावर 40 बड़ी संख्या है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? 2 की पावर 50, 3 की पावर 45, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। ये क्वेश्चन
पेपर में आया हुआ है। कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है अभी। ऐसी कोई संख्या जो 50, 45, 30 और 20 को पूरा पूरा काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, या हम कह सकते हैं 50, 45, 30 और 20 का में से। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 5। देख लो 5 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। 5 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं है जो सबको काट दे। अब देखो 5 ने इसको कितनी बार काटा, 10 बार, तो 2 की पावर 10 ऊपर लिख लेंगे 5। 5 ने इसको कितनी बार काटा है, 45 को 9 बार, तो 3 की पावर 9 ऊपर लिख देंगे 5। 30 को कितनी बार काटा, 6 बार, तो 4 की पावर 6 ऊपर लिख देंगे 5। 20 को कितनी बार काटा है, 4 बार, तो 5 की पावर 4 ऊपर लिख देंगे 5। अब इस 5 को तुम भूल जाओ जो ऊपर है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इसका क्या मतलब होगा, जब आप करेंगे 1024। 3 की पावर 9 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 19,683। 4 की पावर 6 की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो आ जाएगी 4096। जब 5 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी 625। ठीक है, अब वो कह रहा है इनमें बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या तो ये होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तो किससे आई है, ये 3 की पावर 45 थी, तो बड़ी संख्या हो गई 3 की पावर 45, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी पेपर से, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हार्ड भी आएंगे, लेकिन जो भी हार्ड क्वेश्चन आएगा मैं आपको उनका सिंपल तरीका सिखा दूंगा बिल्कुल। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है -64/343 का घनमूल बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 1 से 10 तक घनमूल याद हैं तो आप सिंपल तरीके से बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। देखो 64 आपको पता होगा किसका होता है, 4 का, तो 343 7 का और माइनस का माइनस, ये इसका आंसर हो जाता है। देखो आपने केवल 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया है। ठीक है, यानी कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके ये चीज़ें याद हैं, देखो कुछ चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 से लगा के 20 तक वर्ग याद कर लो, 1 से लगा के 10 तक आप घन याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर -1। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अगर आधार बराबर हो, अगर आधार बराबर हो तो गुना में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गुना में घातें जुड़ती हैं। तो 5 की पावर 3 प्लस -1। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो हो जाएगी 25। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या इसमें आंसर दिया है 5 की पावर 2, यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 की पावर 3 का मान बताइए क्या होगा। देखो 3 तिया 9 ती 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौका 64, इसे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 1 में से 4 गया, 7 बच गया, और 7 में से 6 गया, 1 बच गया, तो आंसर आ गया 17। यानी 81 में से जब 64 घटाएंगे आप तो 17 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है n का मान ज्ञात कीजिए यदि -7 की पावर
n+1 गुना -7 की पावर 5 बराबर -7 की पावर 7। ठीक है, वो कह रहा है n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, आधार, ये आधार और ये आधार, आधार बराबर है और बीच में इनके गुणा का निशान है। ठीक है, तो इधर वाली संख्या क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो -7 की पावर n+1 + 5 बराबर -7 की पावर 7। ठीक है, देखो जब बराबर का निशान लगा हो और आधार बराबर हो, इधर भी वही हो और इधर भी वही हो, तो इसको हम हटा देते हैं यानी काट देते हैं। तो क्या बचा, n+1 और 6 हो गया बराबर 7। जब ये 6 इधर जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन समझ समझ के करने हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, 0.000441 का मान बताइए, यानी कि इसका अंडर निकालिए, क्या होगा। तो देखो ध्यान से, आपको ये तो पता है कि 441 21 का वर्ग होता है, किसका होता है, 21 का वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन ये 0.000 इसको कैसे करें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करें, इस पॉइंट को हटा लेते हैं, इस पॉइंट को हटा लें। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये पूरा हट गया ऊपर से। ठीक है, सामने की सारी जीरो हट जाएंगे, तो 21 का हो जाएगा ऊपर, तो इसका किसका वर्गमूल है, ये 21 का। और नीचे मैंने आपको बताया था, जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो जोड़े में से एक बाहर आता है, यानी कि 2 में से एक बाहर, तो 1 0 इसमें से आ जाएगी, 1 0 इसमें से आ जाएगी और 1 0 इसमें से आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा 21/1000। तो इसको थोड़ा सही कर लें, अगर हम नीचे 3 जीरो हैं, पॉइंट में लाने के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.021, क्योंकि अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो फिर यही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 21, पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं, जिसका आंसर हो जाता है। कह रहा है 0.000729 का पहले घनमूल निकालो, घनमूल निकालने के बाद वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं, देखो यहाँ 3 लिखा है, पहले हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, घनमूल, और घनमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर ये वर्गमूल है। ठीक है, अब देखो 729 किसका घनमूल होता है, पता होगा तुम्हें, 9 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 0 ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, पॉइंट हटाना। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉइंट हट गया। अब जो 729 होता है, ये 9 का है, ऊपर आ गया 9। ठीक, अब इसे बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, घनमूल में 3 में से 1 को बाहर लेते हैं, इस 3 में से 1 बाहर आ गया, इस 3 में से 1 बाहर आ गया। ठीक है, अब आ गया 9/100 हो गया ये। ठीक है, अब 9 का हमें निकालना है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 100 का 10। जब हम 3 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √2, 6√3, 3√4, 4√5 में बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। यानी कि हमें इसमें 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 और इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कभी कभी वो पूछ लेगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है, या वो कह देगा
इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए, या कह देगा आरोही क्रम में लगाइए। अगर हमें ये पता लग जाए कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है, तो हम सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो ध्यान से, जो √2 होता है यहाँ 2 होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 होता है, इसको लिखो या ना लिखो। ठीक है, जो यहाँ की संख्या है 2, 6, 3 और 4, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि लैसा ले लेते हैं। तो 2, 6, 3, 4 का लैसा आएगा 12, निकाल के देखेंगे आप तो आ जाएगा 12। तो 2 से इस 12 को काटेंगे, कितने बार कट गया, 6 बार। जो अंदर का जो 2 है इसकी पावर रख देंगे 6, जितनी बार कटेगा अंदर की संख्या की इतनी ही पावर हो जाएगी। ठीक, इस 6 से कितनी बार कटेगा ये, 2 बार, तो 3 की पावर आ जाएगी 2। ठीक, इस 3 से कितनी बार कटेगा ये, 4, तो 4 की पावर आ जाएगी 4। ठीक, इस 4 से कितनी बार कटेगा ये, 3, तो 5 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 की पावर 6 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा। 3 का वर्ग जब है तो आ जाएगा 9। 4 की जब 4 में गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256। ठीक, 5 15 100 5 15 नहीं, 5 का घन 125 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है तुम्हें, 256 दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है। और सबसे छोटी संख्या 9 दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ये है। तो आपको बड़ी संख्या कौन सी है वो पता लग गया, छोटी संख्या कौन सी है वो भी पता लग गया। अब तुम इसमें आरोही क्रम भी लगा सकते हो। आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। या वो पूछ लेगा अवरोही, तो आप अवरोही भी बता सकते हैं। अवरोही में सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप, अगर आपको ये क्वेश्चन निकालना आ गया है तो आप आरोही अवरोही भी बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो भी बता सकते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, इसको भी करते हैं। वो कह रहा है 3√2, 3√7, 6√5 और 2√20 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें भी बतानी है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तरीका वही है जो अभी मैंने सिखाया है तुम्हें। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। मैंने बताया था जो संख्या आगे होती है 3, फिर ये 3, 6 और 2, इनका हम लैसा ले लेते हैं। तो 3, 3, 6 और 2 का लैसा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लैसा निकालना सबको आता है। ठीक है, अब 3 से इस 6 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2, तो इस 2 की पावर रख देंगे 2। इस 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 7 की पावर रख देंगे 2। इस 6 से 6 कितनी बार कटेगा, 1, तो 5 की पावर 1। इस 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3, तो 20 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 7 का 49, 5 का 5 और 20 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8000। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है ये, मतलब ये है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी सारे सवालों को ध्यान से पढ़ें और इनके नोट्स बना लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक दोस्त को तो इसको शेयर कर ही दें।